हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो मेधा का जो बुक है उसका जो मैं अखबार हूं नामक जो अध्याय है, इसका जो संपूर्ण जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की जो हेल्पिंग वीडियो मिलता रहे। तो चलिए हम जो है फर्स्ट जो आपको प्रश्न आता है, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए में क नंबर का कि भाई अखबार को लोग किस नाम से जानते हैं। तो उत्तर में आपको हो जाएगा अखबार को लोग समाचार पत्र के नाम से जानते हैं। फिर आपका ख नंबर आता है छपने योग्य समाचारों का चयन कौन करता है। उत्तर में हो जाएगा छपने योग्य समाचारों का चयन संपादकीय विभाग करता है। फिर आपका अगला आता है क नंबर का समाचार के लिए जानकारी प्राप्त करने का काम कौन करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा समाचार के लिए जानकारी प्राप्त करने का काम संवाददाता करते हैं। फिर आपका अगला आता है इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए जो दूसरे नंबर का है, उसमें क नंबर समाचार पत्र हमारे समक्ष किन के रूपों में उपस्थित होता है। तो उत्तर हो जाएगा समाचार पत्र हमारे समक्ष छोटे बड़े आंचलिक प्रादेशिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रूपों में उपस्थित होता है। फिर आपका ख नंबर आता है, ख में हम देखें समाचार पत्र के संवाददाताओं के क्या काम है। तो उत्तर आपका हो जाएगा समाचार पत्र के संवाददाताओं का काम जगह जगह से सूचनाएं व समाचार एकत्रित करना। फिर आपका अगला आता है ग नंबर का संपादकीय विभाग और मुद्रण विभाग क्या भूमिकाएं निभाते हैं। तो उत्तर में हो जाएगा आपका संपादकीय विभाग छपने योग्य समाचार चुनने का काम करते हैं और मुद्रण विभाग उस समाचारों को छापने का काम करता है। मतलब संपादकीय विभाग है वो समाचार को चुनते हैं और छापते हैं उसको मुद्रण विभाग। फिर आपका अगला आता है घ नंबर का संचार के कुछ साधनों के नाम लिखिए। तो उत्तर में आपका हो जाएगा संसार में संचार के साधन है रेडियो दूरदर्शन जिसे हम टेलीविजन के नाम से जानते हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, डाक आदि। फिर आपका अगला आता है ड नंबर का समाचार पत्रों में समाचार के अतिरिक्त और क्या क्या चीजें छपती है। तो उत्तर हो जाएगा समाचार पत्रों में समाचार के अतिरिक्त कहानियां, लेख, कविताएं, चुटकुले, पहेलियां, व्यंग चित्र, चित्रकथाएं, खेल समाचार, वर्ग पहेली आदि चीजें छपती है। मतलब सिर्फ एक ही चीजें समाचार पत्र में सिर्फ समाचार न्यूज ही नहीं होता है, यहाँ पर और बहुत सारी चीजें हमारे समाचार पत्रों में होती है, आपने देखा ही होगा। फिर आपका अगला आता है च नंबर का समाचार पत्र छापने वालों के आय के साधन क्या है। तो यहां पर आता है समाचार पत्र छापने वालों के आय के प्रमुख साधन विज्ञापन है। समाचार जो बेचते हैं जो 2-3 रुपए में, तो उससे उनको आय नहीं होता है ना। उनको आय का मुख्य जो साधन है वो विज्ञापन, जो आपके जो समाचार पत्रों में जो विज्ञापन आए रहते हैं तो उन्हीं से उनको कमाई होता है। फिर आपका अगला आता है 6 नंबर का समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों की भाषा कैसी होती है। तो उत्तर में आपका हो जाएगा समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों की भाषा सरल, रोचक, आकर्षक एवं संक्षिप्त होती है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर में दूसरे नंबर का हुआ। फिर अगला हम जो देखते हैं इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। आपको पंक्तियां दी हैं उनकी व्याख्या करना है। तो यहाँ पर मेरे जीवन डैट 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 वार्ता तो ये जो पंक्ति आपके जो बुक में है तो उसके आपको व्याख्या करना है। तो समाचार पत्र हमें देश दुनिया की खबरें पहुंचाते हैं, अच्छे बुरे सब प्रकार के समाचार देते हैं। तो इसका व्याख्या का नंबर का। फिर आपका अगला आता है ख इस प्रकार डेट डेट डेट्स देता हूं क्या। तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा रात में समाचार पत्रों की छपाई होती है और सुबह सवेरे ही घरों में पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये इन पंक्ति को व्याख्या वाले उत्तर हुए। अगला आपका आता है जीने की राह। जीने की राह में पहला आता है आपका समाचार पत्र नियमित रूप से छपते हैं और प्रतिदिन हमारे हाथों में नियत समय पर पहुंचते हैं। आप अपने जीवन में कौन कौन से काम नियत समय पर करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर मैं दे रहा हूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, है ना। तो पहले उत्तर में आपका क्या हो जाएगा कि मैं नियत समय पर सोकर
उठता हूं। अगर आप नियत समय पर सोकर उठते हैं तो इसको लिखिए। तथा अपने संपूर्ण शरीर की साफ सफाई साफ सफाई नियत समय पर करता हूं। अगर आप नियत समय पर नहाते हैं, ब्रश करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, मुंह धोते हैं, तो ये आपका पॉइंट है। फिर नियत समय पर स्कूल आता हूं। नियत समय पर भी आप स्कूल आ जाते हैं, है ना। तो ये काम जो है आप जो टाइम दिया रहता है जो डेली उसी समय पर आप करते हैं, मैं आशा करता हूं आपसे, है ना। फिर आपका आता है, क्या आप समाचार पत्र नियमित रूप से पढ़ते हैं? यदि हाँ तो आपको उनमें से क्या चीजें सबसे अच्छी लगती है? तो उत्तर यहाँ पर सबका अलग अलग हो सकता है। अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं बेटा तो यहाँ पर उत्तर में हो जाएगा, मुझे समाचार पत्र में कहानी और चुटकुले बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप समाचार पत्र हैं तो वहां पर आपको कहानियां, चुटकुले वगैरह रहते हैं, है ना, जनरल कुछ जो है जानकारी है, तो आपको जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपके सुविधा के लिए कहानी और चुटकुले लिख दिए हैं। फिर आपका अगला आता है भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में इन प्रत्ययों से बने तीन तीन शब्द लिखे, मतलब जो प्रत्यय से जो बने हैं शब्द उनको आपको लिखना है। जैसे ईट, इससे क्या बना है आपका? पठित बना है, लिखित बना है, सीमित बना है। फिर आपका आता है इक, इक मतलब मौखिक बना है, आपके सामाजिक बना है और आपका आर्थिक बना है। फिर आपका जो शब्द है ई, भारतीय में ई लगा हुआ है, वर्णीय में ई लगा हुआ है, दर्शनीय में ई लगा हुआ है ना। वैसे नागरिक देखेंगे तो वहां पर भी ई लगा रहता है। फिर आपका आता है इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना तो समाचार है तो सम और प्लस आपका आचार, तो ये आपका हो जाएगा समाचार। सूर्योदय, सूर्योदय किन से बना है? सूर्य और उदय से मिलकर बना हुआ है। दुर्गम, दुर्गम में दु और आपका गम, तो ये दुर्गम बन गया। फिर आपका स्वाभिमान, ये किससे बना है? स्व प्लस अभिमान, अभिमान में क्या लगा हुआ है? स्व लगा हुआ है। फिर आपका अगला आता है भाषा की दुनिया में चौथे नंबर का, इन शब्दों के वर्ण विच्छेद लिखिए। वर्ण विच्छेद करना है आपको किसका? सामर्थ्य का। तो सा, आ, म, आ, र, थ, य, अ, तो ये होगा क्या? पूरा जो है वर्ण विच्छेद होगा तो सामर्थ्य बनेगा। कार्यकर्ता तो में क, आ, र, य, अ, क, अ, र, त, आ, तो ये क्या बनता है? कार्यकर्ता। वैसे आपदा में आ, प, अ, द, आ, तो ये क्या बना? आपदा। फिर आपका गर्व, गर्व में क्या है? ग, अ, र, व, अ, तो टोटल क्या बना आपका? गर्व बना। फिर आपका बताता है भाषा की दुनिया में इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाना है आपको असंभव, तो कठिन परिश्रम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो यहां पर ये संभव का हमने प्रयोग कर लिया। फिर आपका आता है विज्ञापन, नए उत्पाद का विज्ञापन अखबार में छपा है। कुछ जो नए जो उत्पाद आते हैं, सामान वगैरह आता है, कुछ जो चीजें नई लॉन्च होती है तो उसका जो है विज्ञापन में अखबार में छपा रहता है, विज्ञापन में अखबार में छपा रहता है ना। तो यहाँ पर हमने विज्ञापन का उपयोग कर लिया। सामग्री, दुकान से सामग्री खरीद लाओ, तो ये आपका सामग्री यहाँ पर उपयोग हो गया। फिर आपको पता है जो उत्तर सही है उसके सामने आपको राइट का निशान लगाया है। यह विलोम शब्दों से बना युग्म है। कौन सा विलोम शब्दों से बना है? समय, समय, यहाँ पर एक ही समान है। सुख दुख, आपका व्यंग और चित्र, और आपका रंग बिरंगी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सुख और दुख दोनों विलोम है, सुख और दुख। फिर आपका अगला आता है ख नंबर, संसार के समानार्थी शब्द है। संसार के समानार्थी शब्द है विश्व, दुनिया, जगत, व्योम, पाताल, धरती, नभ, व्योम, धरती या फिर ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, धरती। तो यहाँ पर पहले नंबर का विश्व, दुनिया और जगत, ये सभी जो है संसार के क्या है? समानार्थी शब्द है। फिर आपका अगला आता है ग नंबर का, हाथ बताना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है, हाथ बताने का क्या अर्थ है? सहायता करना, सहयोग नहीं देना, टहलने जाना या फिर आपका सहारा देना। तो उत्तर हो जाएगा आपका क्या? पहला नंबर का है सहायता करना। फिर आपका रचना का जो संसार आता है, तो समाचार पत्र जो है कई भाषाओं में छपते हैं ना, तो कम से कम आपको 4 भाषाओं में जो समाचार पत्र छपते हैं तो उनकी जो भाषाओं के नाम और समाचार पत्रों के आपको नाम लिखना है। तो उत्तर में आपका समाचार पत्र और भाषा, तो यहाँ पर ये जो नवभारत टाइम्स ये किस में छपता है? हिंदी में छपता है। इंडियन एक्सप्रेस ये आपका अंग्रेजी में आता है। लोकमत ये आपके मराठी में आते हैं, या ईनाडू ये आपका किस में आता है? तेलुगु में आता है। तो यहाँ पर 4 समाचार पत्र दिए हैं और उसकी जो भाषा इधर आपको दी हुई है। फिर आपका आता है आज का जो समाचार पत्र लेकर आपको कक्षा में कहां पर आपको प्रार्थना सभा में पढ़कर सुनाना है ना। आपको असेंबली होता है आपका, तो वहां पर आपको पढ़कर सुनाना है, तो उसको आपको असेंबली में ही कर सकते हैं। यहाँ तो मैं आपको कोई समाचार पत्र लेकर आपको पढ़ के
नहीं सुना तो यहाँ लिखवा नहीं सकता, फिर आपको करना ही है ना। फिर आपका आता है समाचार पत्र के जो प्रधान संपादक है उसके नाम आपको पत्र लिखना है, जिसमें शहर की बिजली की समस्या से अवगत कराना है। तो सेवा में संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स भोपाल, कोई भी शहर का आप जहां रहते हैं वहां का नाम लिख सकते हैं, है ना। मैं आपके बहुचर्चित तथा सम्मानित दैनिक समाचार पत्र नवभारत टाइम्स के माध्यम से अपने स्टेशन क्षेत्र में व्याप्त घोर विद्युत संकट की ओर विभागीय पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। क्षेत्र के नागरिक पिछले 3-4 महीनों से घोर विद्युत संकट से परेशान है ना। इस क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति की गड़बड़ी के कारण कभी भी विद्युत आपूर्ति नियमित नहीं है। मैं इस पत्र के माध्यम से विभागीय पदाधिकारियों का ध्यान इस विद्युत संकट की ओर आकृष्ट कर इसे दूर करने का उनसे अनुरोध करता हूं। भवदी सूरज प्रधान, आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है समाचार पत्र के जो प्रधान संपादक है उसको पत्राचार कर सकते हैं। फिर आपका चौथा आता है समाचार पत्र में जो छपी एक खबर की कटिंग आपके जो बुक्स में दी गई है ना, यहाँ नीचे में दी गई है। तो आप जो है कक्षा में आपको जो 2 दल में बनाए, अलग अलग 2 ग्रुप बना लेना है। एक दल का जो स्टूडेंट्स है ग्रुप का, वो कुछ प्रश्न करेगा, दूसरे दल वाला जो स्टूडेंट है वो उसका क्या देगा, उत्तर देगा। उसी तरीके जो सेकंड जो ग्रुप है उसका जो दूसरे दल का जो बच्चा है वो प्रश्न पूछेगा, तो फिर जो है अगला जो दल है उसके जो बच्चे हैं वो उत्तर देंगे। तो इस तरीके से इसको आपको क्या है अपने जो है क्लासरूम में करना है। यहाँ पर तो मैं आपको नहीं दे सकता वो चीजें। तो यहाँ पर बेटा आपका जो ये जो अध्याय है उससे संबंधित जो प्रश्नों के जो उत्तर है मेरे द्वारा आपको पूरा दे दिए गए। आशा करता हूँ यह जो है आपके लिए मददगार होगा। तो अगर वीडियो मददगार है तो आपको क्या करना है, मेरी भी मदद करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं इसी तरीके से आपके मददगार वीडियो लाता रहूं। साथ ही साथ आपके जो क्लास फ्रेंड है उसके लिए शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरीके से और जो हेल्पिंग वीडियो है आपको ऑन द टाइम उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो ओके, मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में। थैंक यू।